हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बाघ और आपका जो सलाथ है। ठीक है, जो सीटेट के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सलाथ आपका। ठीक है, और बाघ, इन दोनों जानवरों से संबंधित हम आज की क्लास में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हो जाए और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले बाघ के बारे में। बाघ के बारे में सारे पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सलाद के बारे में देखेंगे। पहले पॉइंट देखते हैं बाघ का कि बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। आप सभी को पता है जो है राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को हमेशा हर साल मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बाघ जो है भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। और बात करें इसके बाघ दिवस की तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी जो बाघ होता है हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, हम जो मनुष्य होते हैं उनसे 6 गुना बेहतर बाघ अंधेरे में देख सकता है। जितना हम देख पाते हैं हमारे से 6 गुना वो ज़्यादा देख लेते हैं। ठीक है, बाघ। दूसरा पॉइंट है कि बाघ की मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने एवं हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। जो बाघ की मूछें होती हैं वो अगर कहीं जाते हैं तो रास्ता ढूंढने में जो है महसूस कर लेते हैं। कोई भी शिकार है, जैसे कि कहीं भी जो है कोई झाड़ी है, कोई पत्ता हिल रहा है तो वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पे कोई शिकार इसकी वजह से हिल रहा है या किसी हवा की वजह से हिल रहा है। ठीक है, तो इतनी जो है उनमें कैपेसिटी होती, इतनी क्षमता होती है कि वो जो है उनकी जो मूछें होती हैं वो जो है इस चीज़ का पता लगा लेती है। जो हवा, जो वहाँ पे पत्ते हिल रहे हैं वो हवा की वजह से हिल रहे हैं या कोई शिकार वहाँ पे छिपा हुआ, कोई जानवर छिपा हुआ इस वजह से हिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ जो है वो कर लेते हैं। उनकी जो मूछें होती हैं इस चीज़ को समझने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है कि बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। यह 10 से 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो बाघ होता है उसकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है उसमें काली पीली धारियां होती हैं। ठीक है, जैसे वो उसका शरीर है तो उसमें आपने देखा होगा फोटोज़ वगैरह में, उसमें ऐसे ऐसे धारियां बनी होती हैं जो कि कुछ जो है काली होती हैं, कुछ पीली होती हैं। ठीक है, और इनका जो जीवन काल है वो 10 से 15 वर्ष यानी 10 से 15 साल तक ये जीवित रह सकते हैं, जो कि कार्यकाल माना जाता है बाघ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बाघ किसी दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है। और शेर का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, यानी जो बाघ होता है वो जो है जो दूसरे बाघ होते हैं उसके मूत्र की जो गंध होती है उसको पहचान लेता है। यानी कहीं उसका जो एक एरिया है वहाँ पे दूसरा बाघ आ जाता है, वहाँ पे अगर उसने जो है वॉशरूम कर दिया है, टॉयलेट कर दिया है तो वो पहचान जाता है कोई दूसरा जानवर यहाँ पे आया था। ठीक है, यानी इनका एरिया बटा होता है, अपने अपने एरिया में होते हैं, दूसरे के एरिया में नहीं जाते हैं। और कोई अदर जो जानवर है वो आ जाते हैं या फिर जो दूसरा बाघ वो आ जाता है तो पहचान लेते हैं। ठीक है, ये जो है उनके अंदर ये क्षमता होती है। और ये इनकी जो गर्जना होती है, जो है गुर्राते हैं, वो लगभग 3 किलोमीटर तक इनका जो आवाज़ होता है वो जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है कि बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। जो बाघ की सुनने की क्षमता होती बहुत ज़्यादा होती है, वो जो है हवा के जो पत्ते हिलते हैं उसको, और जो शिकार जो होते हैं जो झाड़ियों में घुसे रहते हैं या झाड़ियों में रहते हैं उसके जो हिलने से जो आवाज़ होती है उसमें अंतर भाप लेते हैं कि जो हवा के पत्तों से वो हिल रहा है, इस आवाज़ हो रही है, या फिर कोई शिकार वहाँ पे है इस वजह से आवाज़ हो रही है। यानी कि जब हवा के पत्ते जब आपस में टकराते हैं तो जो आवाज़ होती है उसको समझ जाते हैं। और जहाँ पे शिकार जो है यानी कोई जानवर झाड़ियों में छुपा होता है उसकी वजह से कोई आवाज़ आ रही है तो वो भी जो है पहचान लेते हैं, इन दोनों में अंतर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाघ ऐसा इसलिए कर पाता क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। बाघ इसलिए कर पाते जो उनके कान होते हैं वो जो है कई दिशाओं में, जिस दिशा से जो है उनकी कोई अदर जानवर की आवाज़ आ रही होती है उस तरफ वो अपने कान घुमा लेते हैं। जैसे इधर से आवाज़ आ रही है तो अपने कान को इधर घुमा लेते हैं, इधर से आ रही है तो इधर घुमा लेते हैं। ठीक है, इधर आ रही है तो खड़े कर लेते हैं। तो वो जो उनके कान होते हैं वो उनको उन दिशाओं में घुमा लेते हैं जिस दिशा से जो है आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे जो है की रफ्तार में वो दौड़ सकता है जो बाघ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सलाथ के बारे में।
स्लॉथ के बारे में भी आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान से देखेंगे। स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं हैं, ठीक है। यानी जो स्लॉथ जानवर होता है वो भालू जैसा दिखता तो है लेकिन भालू होते नहीं हैं। स्लॉथ जो है वो शाकाहारी जानवर होते हैं, यानी ये मांसाहारी नहीं होते, ये शाकाहारी होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाघ आपका जो होता है वो मांसाहारी होता है, लेकिन जो स्लॉथ है ये आपका शाकाहारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। स्लॉथ जो है हमेशा पेड़ पे ही रहते हैं और जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पे जाते हैं। जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खा लेते हैं तब ये दूसरे पेड़ पे और उसकी पत्तियों को खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। जब तक खत्म नहीं होता उसी पेड़ पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी जो है ये जो स्लॉथ होते हैं ये हमेशा सप्ताह के 7 दिन जो है वो पेड़ पे ही रहते हैं, सिर्फ एक दिन जो है ये नीचे उतरते हैं वो भी शौच के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही दिन नीचे उतरते हैं, बाकी ये 6 दिन जो है ये जो है पेड़ पे ही रहते हैं। अगर इनके पाने की बात करी जाए कि ये रहते कहाँ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो स्लॉथ वो दिन में कितने घंटे जो है सोते हैं या लटके रहते हैं, तो वो है करीब करीब यानी लगभग 17 घंटे तक पेड़ से उल्टे। जैसे क्या होता है कि जैसे ये पेड़ की टहनी होती है, डाली होती है, तो जो स्लॉथ होते हैं वो ऐसे लटके होते हैं, ठीक है, उल्टा लटके होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जानवर जो होते हैं इस पे बैठे होते हैं या इस पे लटके होते हैं, लेकिन ये जो है उल्टा लटके होते हैं। नेक्स्ट है कि स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष, लगभग ये जो है जो औसत निकाला गया है कि इनकी जो एज होती है वो 40 वर्ष होती है, यानी 40 वर्ष तक ये जीते हैं। यानी कहने का मतलब कि बाघ से ज़्यादा इनकी आयु लंबी होती है, बाघ से ज़्यादा एज तक ये जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, यानी जो स्लॉथ जानवर है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, ठीक है। यानी जब तक वो जीवित रहता है ज़्यादा पेड़ों पर नहीं रहता, सिर्फ वो 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है, इतने में ही उसका जीवन कट जाता है। यानी 40 वर्ष में लगभग 7 से 8 पेड़ पर ही रह पाता है, इससे ज़्यादा नहीं रह पाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है स्लॉथ और बाघ से संबंधित, वो भी देख लेते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जो है ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जो स्लॉथ है उसके विषय में कौन सा कथन सही है वो बताना है, ठीक है। पहला है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे नहीं जो है रहते, 22 घंटे जो है उल्टे सिर लटक कर सोते। ये गलत है, 22 घंटे नहीं होते बल्कि 17 घंटे जो है वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है कि स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, तो ये भी गलत है। चिंपैंजी जैसा नहीं दिखते बल्कि ये भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन भालू होते भी नहीं हैं। 17 घंटे, हाँ 17 घंटे जो है उल्टे लटक कर सोते हैं, लेकिन ये चिंपैंजी जैसा नहीं दिखते, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, ये भी गलत है। और दिन के लगभग 22 घंटे नहीं 17 घंटे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सही। जो स्लॉथ है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे, बिल्कुल सही कि 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटक कर सोते हैं। यानी जैसे ये शाखा होती है तो ये जो है उल्टे, इधर उनका सिर होता है, इधर पैर होता है, ठीक है, और उल्टे ऐसे लटके होते हैं, यहाँ हाथ से पकड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो लटक कर सोते हैं, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का आलसी पशु किस जानवर को कहा जाता है, ठीक है। यानी जो पर्यावरण का या सबसे आलसी पशु को किसको कहा जाता है। पहला है कछुआ, दूसरा है स्लॉथ, तीसरा है जिराफ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आलसी पशु माना गया है वो है आपका स्लॉथ, ठीक है, क्योंकि ये जो है 17 घंटे तो दिन के सोता ही सोता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे आलसी पशु माना गया है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लॉथ एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है, तो आप सभी को पता हो गया होगा कि 17 घंटे सोता है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में 22 घंटे 20 घंटे 25 घंटे है वो आपके गलत होंगे, हमेशा आपका 17 घंटा ही सही होगा, तो इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। शेर और बाघ जो है लगभग एक ही प्रजाति के जो जानवर हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी समानता जो लगभग एक जैसी होती है, ठीक है, ये बताना है। पहला कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। बाघ की जो है 6 गुना ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा, लेकिन शेर की भी जो है 6 गुना ज़्यादा होती है देखने की क्षमता हम मनुष्यों से। दूसरा है कि दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, बिल्कुल सही है। जो दोनों जानवर हैं ये अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, बिल्कुल सही। दोनों की जो दहाड़ने की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। तो डी नंबर उपरोक्त तो सभी, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर से देख सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि हम मनुष्यों से जो 6 गुना बेहतर देख सकता है वो कौन सा है। कछुआ, सलाथ, हाथी, ये तीन ऑप्शन आपके गलत है। आपका बाघ जो है सही होगा। बाघ जो है हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो है आप सभी को पता है कि अगर आपने जो है थ्योरी अच्छे से देख ली है तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन हमने इसलिए डिस्कस किए कि ये आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, देख ली है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।